आजकल क्या हो रहा है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने से पहले तो हम डर जाते हैं कि ये खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, ये खाएंगे तो वेट लॉस नहीं होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, खाना हम ग्रैटिट्यूड से नहीं खा रहे हैं, हम खाने का थैंक यू नहीं कर रहे हैं, हम खाना खाते हैं डर से। हाय ये खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। और स्पेशली वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये खाएंगे तो जो हमारा 1 किलो कम हुआ है वो 1 किलो बढ़ जाएगा। बट देखो, कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनी है जिसको खाने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा और ना खाने से हमारा जो है वेट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे दिमाग में इतने सारे डाइट को लेके इतने मिथ्स हो चुके हैं कि हमें खाना सामने देखते ही पहले तो डर लगता है कि खाते ही हमारा वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज आई एम डाइटिशियन अर्पना एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम ऑफ द मिथ्स जो हमारे दिमाग में हैं कि ये खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये खाएंगे तो कम हो जाएगा। तो ये जो हमारे दिमाग में इतने सारे मिथ्स भरे हुए हैं, इसको आज हम डीबंक करेंगे। राइट, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी खाने से वेट लॉस नहीं होता या कुछ छोड़ देने से ही वेट लॉस नहीं होता। राइट, कई हमें बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, बिकॉज ओवर द काउंटर जितनी भी हम रेमेडीज़ एट टाइम्स फॉलो करने लग जाते हैं, इसने बताया ये खाने से उसका ऐसे वेट बढ़ गया था, ये उसने छोड़ा तो उसका वेट कम हो गया था। ना तो लेमन वाटर दिन में 2 बार 4 बार पीने से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ना ही कुछ ऐसा करने से गेन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं राइस के बारे में। राइस, बहुत लोगों के मन में राइस को लेके इतनी ज़्यादा वो भरे हुए हैं कि राइस खाने से वेट लॉस नहीं होता या राइस खाने से हमारा वेट बढ़ जाएगा। राइस जो है, देखो, अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की, जैसे बिहार या यूपी, वहाँ पे तो लोगों, इवन हिमाचल में, वहाँ की तो लोगों की स्टेपल डाइट ही राइस है। तो क्या वहाँ के लोग मोटे हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप राइस को एक तो मॉडरेशन में खा रहे हो और एक राइट वे में खा रहे हो, तो आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा राइस खाने से। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर आप ब्राउन राइस खाओगे तो ही आपका वेट लॉस होगा या ब्राउन राइस खाओगे तो आपका वेट गेन नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो अनपॉलिश्ड वाइट राइस, जो पॉलिश्ड वाइट राइस हैं, वो खाने से भी आपका ऐसा नहीं है कि वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, बट मॉडरेशन इज़ द की। अब जब भी आप वाइट राइस भी खाते हो, वाइट राइस में भी कितने ज़्यादा अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको खाने से भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप, उसमें फाइबर भी है, उसमें अच्छे कार्ब्स भी हैं। बट आपने जब भी राइस खानी है, आप कोशिश करो उसको कर्ड के साथ खाओ, उसको वेजिटेबल के साथ खाओ या फिर उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके खाओ। तो वाइट या ब्राउन राइस का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने ये खाना है या ये नहीं खाना है। आप राइस खा सकते हो, राइस विद दाल खा सकते हो, इवन उसके ऊपर आप 1 चम्मच घी डाल के भी खा सकते हो। बट आप ये मत सोचो कि अगर आपने राइस खा लिए तो आपका वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे दिमाग में एक ये बहुत बड़ा मिथ है। तो ये आप निकाल दीजिए कि राइस खाने से वेट गेन होगा। सेकंड है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो खाने से हमारा वेट गेन होता है। ठीक है, जैसे कि किंग ऑफ फ्रूट्स आजकल चल रहा है, मैंगो है। मैंगो खाने से जी वेट गेन हो जाता है। मैंगो में बहुत शुगर है, मैंगो फैटनिंग होता है, तो मैंगो नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत मीठा है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। तो हम डर जाते हैं, खाने से पहले ही हम डर जाते हैं कि हाँ भाई ये तो नहीं खाना क्योंकि इससे तो वेट बढ़ जाएगा। अरे मैंगो में तो इतना अच्छा एक क्रोमियम का कंटेंट होता है जो कि हमें, जो कि पीसीओडी के जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये उनकी साइकिल को मेंटेन करता है, साइकिल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जो लोग, अगर आप एक मैंगो एक दिन में खाओगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उससे आपका ऐसा नहीं है वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैंगो भी, ये हमारे दिमाग का ये एक मिथ है कि मैंगो खाने से वेट गेन होता है। ठीक है, मैंगो तो डायबिटिक्स भी खा सकते हैं, बट ये है कि उसमें भी एक मॉडरेशन होती है।
उसकी क्वांटिटी आपने कंट्रोल करके खानी है। ये नहीं कि आप 3-4 मैंगो एक साथ खा रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे शुगर लेवल भी जो डायबिटिक्स है उनका बढ़ेगा, या फिर जो वेट लॉस पे हैं उनका भी वेट गेन होगा। बट आपने, अगर आप चाहे वेट लॉस भी कर रहे हो, आप एक या हाफ, बड़ा है तो आप हाफ ले लो, छोटा है तो आप एक मैंगो आप ले सकते हो रोज़, ठीक है। एक है बनाना। बनाना खाने से भी बहुत लोग सोचते हैं कि वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एथलीट्स हैं इतने सारे, जो इतना वर्कआउट करते हैं, उनका लीन बॉडी मास इतना ज़्यादा होता है, और हमने सबने देखा है कि वो रोज़ 2-3-4 बनानास खाते हैं, क्योंकि उसमें तो बनाना में तो वैसे ही पोटाशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पर वो तो मोटे नहीं होते, इसमें तो सिर्फ कार्ब्स भी होते हैं, ठीक है, बट वो कोई मोटे नहीं होते, उनका तो लीन बॉडी मास भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बनाना तो एक एथलीट्स का, इवन जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो वॉक के लिए जाते हैं, तो आप बनाना ज़रूर खाओ। बनाना खाने का जो राइट टाइम है वो है आफ्टर 4 o'clock इन द इवनिंग। आप 4 से 6 बजे के बीच में अपना बनाना खाओ। और बनाना उस टाइम पे हमारा वैसे भी मेटाबॉलिक रेट भी हाई होता है, तो उस टाइम आप बनाना खाओ जब आप वॉक करके आते हो या वॉक करने के लिए जा रहे हो। ये तो हमारा एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट फूड है, तो ये तो हमें ज़रूर खाना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि हमारा इससे वेट गेन होगा। आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये वेट गेन करेगा। ये हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है जो कि, इनका तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी जिनको रहती है ना, उनके लिए भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। उनको भी ये बहुत उस तरह से हेल्प करता है कि इसका एक न्यूट्रल इफेक्ट होता है कि अगर डायरिया का पेशेंट है तो वो भी ले सकता है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है वो भी बनाना ले सकता है, बिना डरे कि इससे हमारा वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चीकू। चीकू खाने से भी बहुत लोग सोचते हैं कि वेट गेन होता है, ठीक है। तो चीकू, मैंगो, ग्रेप्स, ये सब तो अवॉइड करो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये भी एक हमारे दिमाग का मिथ है। चीकू, अगर आप चीकू, जितने भी इरिटेबल, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनको तो ना बिना सोचे समझे एक चीकू रोज़ का खाना चाहिए। इसमें इतने अच्छे एंजाइम्स होते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि आईबीएस के पेशेंट्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक चीकू तो वो लोग ज़रूर खाएं, और इससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपका वेट बढ़ेगा, राइट। एक है कि एग योक का भी बहुत बड़ा मिथ है कि एग योक खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है। अब एग योक, जो कि इतना अच्छा अमाउंट में उसमें B12 होता है, जो भी जो नॉन वेजिटेरियंस है या एगिटेरियंस हैं, अगर उनको अपना B12 इंक्रीज़ करना है ना, तो वो एग योक खाएं। अब 2 एग योक, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं, आप खा सकते हो विद एल्ब्यूमिन, विद एग वाइट। 2 होल एग्स आप ले सकते हो, तब भी ले सकते हो जब आप वेट लॉस कर रहे हो या वेट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो एग योक में तो, एग योक तो इवन जो हार्ट पेशेंट्स भी होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बिना डरे हुए 2 एग दिन के ज़रूर खाओ जो एग्स खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि फुल फैट मिल्क या कर्ड है, तो जी वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी वेट गेन हो जाता है। अब वेट गेन तो जो है सो है, बट जो इसमें इतने अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन डी प्रेजेंट होता है मिल्क में, अगर आप मिल्क को बिल्कुल ही उसमें से फैट एक्सट्रैक्ट कर देते हो, कर्ड में से बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर देते हो, बिल्कुल वो फैट फ्री कर देते हो, तो उसमें विटामिन डी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए, हमारी हमारी बोन्स के लिए जो हेल्पफुल रहता है विटामिन डी, और हमारी हेल्दी वेलबींग के लिए होता है। बट अगर हम उसी को ही निकाल देते हैं फैट को अपने उसमें से, तो वो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। तो आई वुड रेकमेंड कि आप उसमें क्या करो, आप काउज मिल्क ले सकते हो, उसमें अच्छा कैल्शियम भी होता है, उसमें अच्छा विटामिन डी भी होता है, बट उसको एक्सट्रैक्ट करने की, विटामिन डी को निकालने की, उसको फैट को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप एज सच होल ले सकते हो, ठीक है। ये तो कुछ थे ऐसे जो फूड आइटम्स जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं कि इनको खाने से वेट लॉस होता है या गेन होता है। तो आप ट्राई करके देखो अपने
वेट लॉस जर्नी में इन फ्रूट्स को, इन फूड आइटम्स को भी इंक्लूड करो, बिकॉज इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको कि हमने अपनी निकाल दिया हुआ है अपनी डाइट में से। ठीक है, तो आप इनको कोशिश करो, आप अपनी डाइट में, आप अपने डाइटिशियन से आप प्लान बनवा सकते हो जिसमें कि आप उनको बोल सकते हो कि ये आपकी डाइट में किस तरह से आप इनको इंक्लूड करवा सकते हो। और भी ऐसे कई फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से हम डरते हैं, हमें लगता है कि वो वेट गेन करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हाँ ये खाने से कितना, उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आप इसको कितना अवॉइड, क्या अवॉइड करना है या नहीं करना है। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द मिथ्स जो हमारे दिमाग में हैं कि हमें ये खाने से वेट गेन होता है। तो थैंक यू सो मच।